करें फिर आज की क्लास की शुरुआत। देखो हमने क्या सीखा था कि स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के बेसिस पर कुछ इलॉजिकल बातें भी हमें क्या माननी पड़ती हैं, सच माननी पड़ती हैं। ये आपको क्या फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, मैं बहुत अच्छी हूँ अमित, ऑल सम नो और सम नॉट की फॉर्मेशन में आएगा। आपके कंक्लूजन भी इसी फॉर्मेशन में आएंगे, सम ऑल नो एंड सम नॉट, कुछ सभी कोई नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आपके पास दो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो कि सम और ऑल के होते हैं, ये क्या है पॉजिटिव पॉइंट्स, और ये क्या है बच्चों नेगेटिव पॉइंट्स जो कि नो और सम के होंगे, सम नॉट के होंगे। यहाँ पर हमने ये सीखा था कि निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन तीन टाइप का होता है, और 100% ट्रू, 100% फॉल्स एंड 50-50% वाला। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये सीएनडी वाला, मैंने आपको बताया था कि एक होता है नॉन रिलेटिव एलिमेंट और एक रहता है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस की चर्चा हमने कल की है, बहुत बेहतरीन तरीके से की है और बहुत ज्यादा डीप में की है। आज भी हम करेंगे और आने वाले सभी के सभी पार्ट्स में हम करेंगे इसकी चर्चा। और आज हम कुछ पार्ट नॉन रिलेटिव एलिमेंट पे भी लेकर के जाएंगे। प्रोसेस आपका ये रहेगा कि पहले मैं आपको सिखाऊंगी ऑल सम नो और सम नॉट के बेसिक स्ट्रक्चर्स, फिर हम करेंगे आइदर और, एंड देन पॉसिबिलिटी, देन ओनली ओनली और फ्यू, जो कि अभी आया आपके बहुत ही कम एग्जाम्स में है बट स्टिल यहां पर आया है। ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम सिलोजिज्म को वेन डायग्राम से करने वाले हैं। एक बेहतरीन तरीका है वेन डायग्राम, बिकॉज जब हम इसकी बात करते हैं तब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। 100% एक्यूरेसी आपकी रहती है किससे, वेन डायग्राम से। और भी तरीके हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लाइक 50-100 का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, पर उससे आपको एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमने सम क्या बेसिक स्ट्रक्चर किया था, जिसमें हमने सम ए आर बी एंड कुछ ए बी का बेसिक स्ट्रक्चर किया है कि कुछ ए क्या है बी है, तो यहाँ पर आपका क्या रिलेशन आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा। और ए और बी के इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ वही चीज की नॉलेज है जिसमें आपको क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है। जहां पर आपको इंटरसेक्शन नहीं दे रखा है उस एरिया की आपको नॉलेज नहीं है, उस एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बच्चों नहीं है। इसके बाद ये जो पार्ट था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये आपके पास क्या था, वो स्ट्रक्चर जो कि हमने क्रिएट किया है, हमने सीखा है कि सिलोजिज्म के सम का बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छे से जज करना है। और यहाँ पर हमें सिर्फ रेड एरिया यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसी के बारे में नॉलेज है, इसके अलावा हमें किसी एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर हमसे पूरे ए के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता, जब तक वो मेरे स्टेटमेंट में नेगेटिव यानी कि कुछ गलत नहीं कर दे रहा है मेरे स्टेटमेंट को, तब तक मैं बोलूंगी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो मेरे स्टेटमेंट को क्या कर दे रहा है, गलत कर दे रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आपके पास अगर मैं पूरे ए की बात कर रही हूँ ऑल के सेंस में, तो भैया मुझे इस एरिया के बारे में नहीं पता है, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लेकर के चल रही हूँ, इसको अननोन। ऐसे ही अगर मैं सम नॉट की भी बात कर रही हूँ कि क्या ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है, तो मुझे तो ये पता है कि क्या पता है कि ए का सिर्फ कुछ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो कि क्या है बी है, बाकी के हिस्से के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अगर बाकी के हिस्से के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि सीएनडी, यानी कि सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइन। और उस सीएनडी को हमने क्या लिखा है, अननोन लिखा है। क्या लिखा है, अननोन लिखा है, ये आपका ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, चलेगा इतना, इस तक, यहां तक कोई डाउट? ये तो बताया था मैंने कि सम क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आपकी ये स्टेटमेंट दे रखी है सम ए आर बी की, यानी कि कुछ ए क्या है बी है, और इसका मैं रिवर्स दे दूं कि कुछ बी क्या है ए है, तो ये क्या रहेगा, सही रहेगा। सम से ऑल क्या रहता है, अननोन रहता है, और ऑल से सम हमेशा क्या रहता है, ट्रू रहता है। ये मैंने लिखने को आपको कहा था, ये मैंने आपको लिखने को कहा था, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया था। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और पहले ही मैं आपको दूंगी एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है सम ए आर बी, फिर कहता है सम बी आर सी। कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है सी है, ये आपको डायग्राम के फॉर्मेशन में बनाना है। और ये जो डायग्राम के फॉर्मेशन में आपको बनाना है, ये किस फॉर्मेशन में बनाना है, सर्कल्स की फॉर्मेशन में बनाना है। बनाएंगे एक बार मुझे बताएंगे, बनाया नहीं, बताएंगे मुझे बनाया नहीं। बनाना या नहीं बनाएंगे, इसको कैसे देखेंगे,
कहता है कि कुछ ए क्या है, बी है, तो हम ए के सर्कल के साथ बी के सर्कल का क्या रिलेशन देंगे, किसका रिलेशन देंगे, सम का। ऐसे ही फिर कहता है कि कुछ बी क्या है, सी है, तो बी के सर्कल के साथ सी का क्या रिलेशन देंगे, यहाँ पर सम का रिलेशन देंगे कि कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। ए बी के साथ सम का रिलेशन रखता है, तो बी किसके साथ, सी के साथ सम का रिलेशन रखता है। याद रखना यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। दो कंसेप्ट कौन से हैं, एक तो वही ब्लैंक स्पेस जो हम यहाँ पर करते आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा जो आपके पास कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा नॉन रिलेटिव एलिमेंट का। नॉन रिलेटिव एलिमेंट के कौन सा, वो एलिमेंट जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है, ना ही तो सीधे तरीके से, ना ही टेढ़े तरीके से, मतलब ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, इनके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है तो यहाँ पर हमारे लिए क्या रहेंगे, नॉन रिलेटिव एलिमेंट रहेंगे। वेरी गुड, बन गया। तो और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपका इसी तरीके से बना होगा। नहीं बना तो इस कंसेप्ट को आप अपने कॉपी में ऐड ऑन करो कि ये ऐसा बनेगा कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, ए और सी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, उसने आपको क्या बोला है कि ए और सी दो ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता। इंग्लिश में लिख लेंगे, A and C are two that type of elements. About them we don't know about their relation, exact relation. We don't know about their exact relation. ठीक है? That means A और C are non-relative elements, and what are their exact relation we don't know about that. हमें उनके exact relation के बारे में नहीं पता है। अब इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ये क्योंकि non-relative elements हैं, तो A और C के लिख लेंगे, दो non-relative elements के, दो non-relative elements like A and C, A और C के सारे कंक्लूजन डेफिनेट टर्म्स में, कौन सी टर्म्स में, डेफिनेट टर्म्स में अननोन रहते हैं, डेफिनेट टर्म्स में अननोन रहते हैं। मैम आज बफरिंग क्यों हो रही है, यहाँ से तो कोई बफरिंग नहीं है, हमें तो एक बार चेक करो अपना नेटवर्क। यहाँ तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वो क्या कहता है, definite conclusions of every non-relative elements like A and C will have their conclusion as known as unknown. They will be considered as cannot be determined elements who A and C. A और C दो ऐसे elements हैं जिनका आपस में क्या relation रहेगा बच्चों, unknown का relation रहेगा। ये लोग definite terms में, अभी definite terms क्या बोला है इसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो conclusion है आपको दो तरीके से मिलेंगे, निष्कर्ष जो है वो दो तरीके से आएंगे। पहला आएगा आपके पास definite यानी कि सीधा सीधा वाला कंक्लूजन, जिसमें आपसे वो पूछता है कि वो ऐसा है या नहीं, और दूसरा आएगा पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन यानी कि संभावना वाला कंक्लूजन। क्या आएगा, संभावना। ये क्या है आपके पास, संभावना है। क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, डेफिनेट का मतलब है कि आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऑल ए आर बी। क्या है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। क्या आ रहा है, सभी ए क्या है, बी है। अगर ये वाला पार्ट आया है तो ये आपको क्या दे रहा है, डेफिनेट कंक्लूजन दे रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी ए बी है, और है का मतलब है कि वो डेफिनेट टर्म्स में पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरीके से पूछ लेती हूं कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी ए, क्या सभी ए बी होने की संभावना है, संभावना है। या फिर इस तरीके से पूछ सकती हूं कि सभी ए, क्या सभी ए बी हो सकते हैं, क्या सभी ए बी हो सकते हैं। तो वो मुझे क्या देते हैं, वो पॉसिबिलिटी देते हैं। वो क्या देते हैं, वो पॉसिबिलिटी देते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा। अभी तक हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, इसी की ही कर रहे हैं, और हम इसी की ही चर्चा करेंगे अभी आने वाली कुछ क्लासेस में। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा डिफरेंट पार्ट है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तब करेंगे जब इसकी जरूरत आएगी।
तो इसीलिए मैंने डेफिनेट टर्म्स बोला है। ये क्या है? डेफिनेट टर्म्स। डेफिनेट टर्म्स में अगर मैं ए और सी, दो ऐसे एलिमेंट्स जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उनके बारे में कुछ बोलती हूँ, तो वो क्या रहेंगे? नॉन रिलेटिव रहेंगे, एक दूसरे से नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है, तो उनके सारे के सारे कंक्लूजन क्या रहेंगे बच्चों? अननोन रहेंगे। क्या रहेंगे? अननोन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं पहला कंक्लूजन आपसे पूछ रही हूं, वेरी फर्स्ट कंक्लूजन मेरा आपसे यहां पर है, वेरी फर्स्ट कंक्लूजन मैंने आपसे पूछा सम बी आर ए, ये मेरा पहला कंक्लूजन है। मैं पूछ रही हूं आपसे कि क्या कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। ये क्या है मेरा कंक्लूजन? ये क्या है मेरा कंक्लूजन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या पूछा है कि क्या कुछ बी ए है, तो आप देखेंगे कि क्या बी के सर्कल का कुछ हिस्सा ए ने ले रखा है। एक और चीज देख सकते हैं आप यहाँ पर कि स्टेटमेंट में मुझे कहता है कि कुछ ए क्या है? बी है, और मैंने ये पढ़ा हुआ है कि सम क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल होता है। सम क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर मेरे पास स्टेटमेंट में दे रखा है सम ए आर बी, तो सम बी आर ए मेरे लिए 100% क्या रहेगा बच्चों? ट्रू रहेगा। सम बी आर ए 100% क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला कंक्लूजन क्या है? 100% ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसी में ही सेकंड कंक्लूजन पूछ लेती हूं, अगर मैं इसी में ही सेकंड कंक्लूजन पूछ लेती हूं, ऑल सी आर बी, क्या सभी सी बी है? क्या सभी सी बी है? कल वाला ही पार्ट है, कुछ भी नया पार्ट नहीं करा रही हूं मैं, कल ही वाले पार्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे बताएंगे कि ये बात सही है या नहीं, कि क्या सभी सी बी है? ये ट्रू है, फॉल्स है या फिर अननोन है? ये ट्रू है, फॉल्स है या फिर अननोन है? बताएंगे, ये ट्रू है, फॉल्स है या फिर अननोन है? तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? अननोन। क्या है बच्चों? ये अननोन है। और ये अननोन का मतलब क्या है? मतलब ये मेरा आंसर तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या है? मेरा अननोन है। आंसर क्यों नहीं होगा ये मैं आपसे कल चर्चा करूंगी इस चीज की। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट मेरे पास है, सेकंड पार्ट, उसका तो मैंने अननोन कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा बी जो है उसकी हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी का क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। ऐसे ही हम पूरे के पूरे सी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी और बी का रिलेशन रखते हैं, सम का रिलेशन रखते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे ए की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी का रिलेशन रखते हैं, सम का रिलेशन यहाँ पर रखते हैं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा पूछ लेती हूँ, क्या पूछ रही हूँ कि क्या सभी सी बी है, तो आप मुझे बोलेंगे नहीं मैम मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर सी का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि किसने ले रखा है? बी ने ले रखा है। बाकी के हिस्से के बारे में तो मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो मेरे लिए क्या है? अननोन है। वो मेरे लिए क्या है बच्चों? अननोन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या है? नो सी आर बी का। क्या है? नो सी आर बी का कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। क्या कहता है वो? कोई भी सी क्या नहीं है? बी नहीं है। तो इसके साथ साथ एक और भी मैं दे सकती हूँ। क्या दे सकती हूँ? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पर उसने आपको क्या बोला है? थर्ड कंक्लूजन कहता है कि कोई भी सी क्या नहीं है? बी नहीं है। लेकिन ये क्या है? गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सी के सर्कल का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है? बी ने ले रखा है। और अगर ए और सी का कोई रिलेशन ही नहीं है, हाँ जी ए और सी का कोई रिलेशन ही नहीं है, अभी ए और सी के बारे में मैंने बात ही नहीं की है, कोई भी कंक्लूजन मैंने ए और सी से नहीं दिया है। बस मैंने आपको बताया है कि ए और सी के सारे रिलेशन क्या रहेंगे? अननोन रहेंगे। अभी मैं बताऊंगी वो कैसे। ठीक है, अभी उस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी। पहले हम कल का ही रिवाइज कर रहे हैं। कहता है कि कोई भी सी क्या नहीं है? बी नहीं है। अगर कोई भी सी बी नहीं है तो सी का पूरा सर्कल बी के सर्कल के साथ क्या रिलेशन रखता है? नो का रिलेशन रखता है। लेकिन मुझे तो ये पता है कि सी का कुछ पार्ट बी के साथ क्या रिलेशन रख रहा है? सम का रिलेशन रख रहा है। सी का कुछ पार्ट बी के साथ क्या रिलेशन रख रहा है बच्चों? सम का रिलेशन रख रहा है। और अगर सी का कुछ पार्ट बी के साथ सम का रिलेशन रख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से इस चीज को समझेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार से समझेंगे कि यहाँ पर नो का कनेक्शन आ ही नहीं सकता है। यहाँ पर नो का कनेक्शन आ ही नहीं सकता है। गुड इवनिंग वेरी लेट हो गए। ठीक है, अभी हम कल का ही रिवाइज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, कल का ही सारी चीज रिवाइज कर रहे हैं। 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नो का मतलब है यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। और यहाँ पर क्या आया है हमारे पास? अननोन। अब इसने एक और बात आपको बोली है, इसने एक और कंक्लूजन आपको दिया है। कहता है सम ए आर नॉट बी, क्या कुछ ए ऐसा है जो कि बी नहीं है? क्या कुछ ए ऐसा है, क्या कुछ ए ऐसा है जो कि बी नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर मुझे ये पता है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा, ये पूरे सर्कल का ये वाला हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सम नॉट को हमेशा याद रखना कि सम से सम नॉट हमेशा क्या रहता है? अननोन रहता है। अभी मैं बता दूंगी ये वाली वर्डिंग्स में,
यहाँ पर देखेंगे ए से बी का क्या रिलेशन है, यहाँ पर सम का रिलेशन है। मुझे सिर्फ पता है ये बात कि ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा किसने ले रखा है, बी ने ले रखा है। तो अगर वो इस हिस्से के बारे में मुझसे पूछता तो मैं बता देती हाँ बात सही बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो, लेकिन उसने मुझसे इस हिस्से के बारे में नहीं पूछा। एक कहता है सम ए आर नॉट बी, कि क्या ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी नहीं है। आप बोलेंगे मुझे ये तो नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। ए के सर्कल का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, और बाकी के हिस्से के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, इसलिए ये मेरा क्या रहेगा बच्चों, अननोन रहेगा। क्या रहेगा, ये अननोन रहेगा। ठीक है, मुझे आपके हर पार्ट को बेस्ट करना है, इस चीज का ध्यान देना। और सिलोजिज्म में जब मैं हर पार्ट को बेस्ट करने की बात कह रही हूं तो मैं आपके यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगी। अच्छा, नोटिफिकेशन तो मैंने ही भेजी है, अमित आपको भी नहीं नोटिफिकेशन, मैंने तो भेजी, मतलब नहीं भेजती नोटिफिकेशन। मुझे लगता है फिर हरिता के पास में नहीं गई होगी, मुझे लगता है गलत टेप ना डाल दिया मैंने। चलो चेक कर लूंगी मैं, ठीक है। करें स्टार्ट। अब देखेंगे ये वाला पार्ट तो वो वाला पार्ट है जिसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सी ए और बी के सम पार्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। अगर मैं इसी के पार्ट को आगे लेकर के चली जाऊं, ये वाला पार्ट मैंने बताया है, आज सिर्फ अभी हमने स्टार्टिंग में ये किया है। और एक और चीज की है, ये कहा है कि ए और सी दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है बच्चों, और दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। तो अब कल हमने किसके बारे में बात की थी, ब्लैंक स्पेस के बारे में बात की थी, और उस ब्लैंक स्पेस के बारे में हमने आज भी काफी चर्चा की है। ये सारी की सारी किसके बारे में है, ब्लैंक स्पेस के बारे में है। यहाँ पर सम और नो और सम नोट को हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद आते हैं नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स पे। दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स के, याद रखना, दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स के जैसे कि ए और सी। कौन से है नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स, ए और सी। दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स के सारे कंक्लूजन डेफिनेट टर्म्स में, कौन से टर्म्स में, डेफिनेट टर्म्स में क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। एक मिनट दे दो, मैं नोटिफिकेशन गलत चली गई मेरे ख्याल से, तो मैं एक मिनट में करवाती हूँ। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ क्या कर दिया मैंने। ठीक है, डेफिनेट टर्म्स में क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। अभी डेफिनेट टर्म्स क्या है, कंक्लूजन बच्चों दो टाइप से आता है, एक आता है डेफिनेट और एक आता है पॉसिबिलिटी। एक क्या आता है, डेफिनेट, और एक क्या आता है पॉसिबिलिटी। यानी कि एक डेफिनेट टर्म रहता है और एक संभावना वाली टर्म रहती है। अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या सभी के सभी ए बी है, क्या सभी के सभी ए बी है, तो है आपको क्या कहता है, डेफिनेट टर्म्स में। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि क्या सभी के सभी ए बी हो सकते हैं, क्या सभी के सभी ए बी हो सकते हैं, तो ये क्या है, संभावना है। तो ये क्या है, संभावना है। और यहां पर मैंने आपको क्या बोला है कि दो एलिमेंट्स जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, दो एलिमेंट जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, वो एलिमेंट्स जो कि नॉन रिलेटिव है, इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है, उनके रिलेशन सारे के सारे क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। अभी मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया है, बताओ। अभी मैंने आपको, फिर मेरे को लगता है टेक्निकल ग्लिच रह गया है, क्योंकि मैंने 11:59 का लगाया था, तो टेक्निकली थोड़ा सर्वर का इशू रह गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अननोन एलिमेंट्स यहाँ पर रहते हैं। क्या रहते हैं, अननोन रहते हैं। चलिए करेंगे हम इसकी बात, इस पर चर्चा। अभी तक बच्चों मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया है, किसी कीमत पे नहीं बताया है, बिल्कुल भी ये नहीं बताया है आपको कि आपका आंसर क्या है। अभी मैंने क्वेश्चन की डिस्कशन ही नहीं की है। मैंने ये नहीं बताया है कि ट्रू को आंसर लेना या फॉल्स को लेना या अननोन को लेना, मैंने अभी कुछ नहीं बताया। मैं अभी हर क्वेश्चन को सिर्फ, हर कंक्लूजन को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ट्रू, फॉल्स एंड अननोन। इस चीज का ध्यान देना। अब अगर मैंने आपको फिर से वही सारी स्टेटमेंट दी है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, और दिया है सम बी आर सी, सम बी आर सी। कुछ बी क्या है, सी है, कुछ बी क्या है, सी। अगर मैंने आपको ये वाली पार्ट दिया है तो इस वाले पार्ट में हमने डायग्राम भी बना दिया था कि कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। अब इस चीज का ध्यान देना, यहां पर आपको इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी के साथ सम का रिलेशन रखता है, और बी के सर्कल का कुछ हिस्सा एक सी के साथ सम का रिलेशन रखता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा जरूर आया होगा कि मैम ये ऐसा क्यों नहीं बना, है ना, मैंने ऐसा क्यों नहीं बना, ये ऐसा भी तो बन सकता था।
तो यहाँ पर ए और सी का रिलेशन तो आ रहा है मैम, लेकिन ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट आपका कौन सा पार्ट दे रहा है, यहाँ पर बिना मतलब के, बिना धक्के से क्या हो रहा है, धक्के से ए और सी का रिलेशन बन जा रहा है। और ए और सी का रिलेशन आपका नहीं बन सकता है अगर आपको एग्जामिनर ने क्लियर और स्पष्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कब आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। लेकिन ये तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हैं। मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। उसको उसी तरीके से बनाना है, याद रखना। इसके बाद अगर मैं पहला कंक्लूजन आपको दे रही हूं, ऑल, पहले मैं लिख लेती हूं। बताएंगे, अब बताएंगे मुझे आप लोग कि अभी तक हमने ए बी बी सी की बात की है, लेकिन सी ए की बात ही नहीं की थी। अब सी ए क्या है, वो दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट जिनके सारे के सारे कंक्लूजन डेफिनेट टर्म्स में क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको ऐसा बोला है सभी ए सी है, सभी ए सी है, तो यहाँ पर सारे के सारे ए सी है क्या? आप बोलेंगे मैम मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ए का सर्कल ये रहा और बी का सर्कल ये रहा, ए और बी सी के सर्कल में, सॉरी सी का सर्कल ये रहा, ए और सी के सर्कल में कोई भी रिलेशन ही नहीं गिवन है। ए और सी आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं, सम का रख रहे हैं, नो का रख रहे हैं, सम नॉट का रख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। हो सकता है ए और सी बहुत अच्छे दोस्त हो सकता है कि ना हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो कि आप कहीं गए और आपको दो व्यक्ति ऐसा दिख रहे हैं जो एक इस कोने में और एक इस कोने में है, दो अलग अलग कोने में है, तो क्या आप उनको देख करके ये बता सकते हो कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते? नहीं बता सकते। क्या आप उनको देख करके ऐसे बोल सकते हो कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? नहीं बोल सकते। क्या आप इन दोनों को देख करके ऐसे बोल सकते हो कि भैया ये तो सिर्फ हाई बाय वाले दोस्त हैं, इनका और कोई कनेक्शन है नहीं? हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ए और सी बहुत दूर दूर है। ए और सी एक इधर है एक इधर है, आपको पता ही नहीं है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। हो सकता है ये और सी बहुत अच्छे दोस्त हो सकता है कि एक दूसरे के दुश्मन हो सकता है कि हाई बाय वाले दोस्तों। ओके फाइन, ठीक है, बाय, ओके, इतना ही हो इनका। आपको पता नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो सारी की सारी बातें क्या रहती हैं, अननोन रहती हैं। वो आपको जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ए और सी तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बड़े दूर दूर है, इनका कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। जब कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है तो अगर आप मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या सभी ए सी है, तो मैं बोलूंगी मैम मुझे तो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ए और सी का कोई रिलेशन ही नहीं गिवन है, ये नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए ए और सी के सारे रिलेशन क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। अगर मैंने आपसे बोला कुछ ए सी है, तो आप बोलेंगे मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ए और सी का क्या रिलेशन है। ऐसे ही मैं बोल रही हूं कोई ए सी नहीं है, आप बोलेंगे भैया आपको कैसे पता कि ए और सी एक दूसरे से नो का रिलेशन रखते हैं? क्योंकि ए और सी का तो ऊपर यानी कि स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है तो ये लोग क्या है, एक दूसरे के लिए अननोन एलिमेंट्स है और ये आपका रिलेशन नहीं पुट कर सकते। आई थिंक हरिता इज हियर, अभी नोटिफिकेशन आई है उसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सम ए आर नॉट सी, कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। अगर कुछ ए सी नहीं है तो यहाँ पर आपको उसने क्या बोला है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा सी नहीं है क्या? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है ना। ए और सी वो ऐसे एलिमेंट्स है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स है। ए और सी क्या है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। जिनका अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो ए और सी क्या है, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स रहेंगे आपके। तो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स के सारे कंक्लूजन किस सेंस में, डेफिनेट सेंस में। और डेफिनेट सेंस कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर देखेंगे, अगर मुझे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये संभावना है। अगर मुझे यहाँ पर कैन और मतलब सकते हैं वाला या कैन और मे वाला आता है, वो भी क्या है, संभावना है। लेकिन अगर सीधा सीधा इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, डेफिनेट सेंस है, डेफिनेट टर्म्स है। और जितने भी यहाँ पर मैंने पार्ट्स लिखे हैं ये आपके ए और सी से रिलेटेड है और इनमें इतने ही आपके कंक्लूजन हो सकते हैं दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स में। और दो नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स में जब ए से सी के सारे कंक्लूजन क्या है, अननोन है, तो सी से ए के मतलब सभी सी ए है, ये भी अननोन है, ठीक है। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, ये भी अननोन है। कोई सी ए, कोई सी ए नहीं है, ये भी क्या है, अननोन है। और कुछ सी
कुछ सी ए नहीं है, ये भी क्या है, अननोन है। ये सारी की सारी बातें क्या है बच्चों, अननोन है। क्या है, अननोन है। और यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। आपको नहीं पता कि ए और सी में क्या है ना। अननोन का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी समझ लेते हैं अभी। पहले बताओ ये बात क्लियर है। अब अननोन का मतलब एग्जैक्टली क्या है, अननोन का मतलब एग्जैक्टली है कि जब आपको ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जब आपको ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अगर ये एग्जांपल दे रही हूं मैं सिर्फ इससे, अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ ऑल ए आर सी, कि सभी ए क्या है, सी है, सभी ए सी है, तो आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस बात की होने की संभावना है, सिर्फ क्या है, संभावना है। ये बात सच है या नहीं, सच है या नहीं हमें नहीं पता, सच है या नहीं इसका हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये वाली बात सच हो जाए और हो सकता है कि ये वाली बात क्या हो, सच ना हो सकता है कि ये वाली बात सच हो जाए और हो सकता है कि ये वाली बात सच ना हो। दोनों की क्या है, संभावना है। और संभावना का मतलब है कि हमें नहीं पता कि ए से सी का ऑल का रिलेशन है या नो का रिलेशन है या सम का रिलेशन है या सम नॉट का रिलेशन है। हमें इसमें से कुछ भी नहीं पता है। जब हमें इसमें से कुछ भी नहीं पता है तो हम कैसे बताएं कि ए और सी का रिलेशन क्या है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे लिए सारी की सारी बातें क्या है, अननोन। क्या है बच्चों, अननोन। बताओ इतनी बात क्लियर। ये सारा का सारा नोट कर लेंगे, ये सारा का सारा आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रही हूँ, इसको नोट करो। इस लाइन को नोट करो, पहले इस लाइन को नोट करना है, इस लाइन को नोट कर लो कि सारे कंक्लूजन नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स के क्या रहते हैं, अननोन रहते हैं। कौन से टर्म्स में, डेफिनेट टर्म्स में। कौन से टर्म्स में, डेफिनेट टर्म्स में। डेफिनेट अगर आपसे पूछा जाएगा उस टर्म में। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स हम करेंगे नोट फटाफट से। जी डन, डन है। करेंगे हम आगे की शुरुआत। और ये बता दो इतनी पार्ट डन है, बहुत ज्यादा जरूरी है इतना पार्ट डन होने के लिए आपको ये समझना कि आपके पास कितना पार्ट आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास पार्ट है। एंड चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है ऑल ए आर बी का स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, स्टेटमेंट यानी कि कथन। कुछ ए बी है, ठीक है। डायग्राम देख लेंगे, डायग्राम देख लेंगे सभी ए बी का, सभी ए बी है। वेरी गुड, देखते हैं सारा का सारा ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। सारा का सारा ए किस
किसके अंदर आएगा बच्चों, बी के अंदर आएगा। कहता है सभी ए क्या है, बी है। पूरा का पूरा ए का सर्कल किसके सर्कल के अंदर है, बी के सर्कल के अंदर है। मतलब पूरा का पूरा ए क्या है बच्चों, बी है। अब यहाँ पर इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है कि अगर आपने अपनी मम्मी से पूछा, आपने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी टॉफीज कहाँ है, मम्मी सारी के सारी टॉफीज कहाँ गई, तो मम्मी बोलती है सारी के सारी टॉफीज इस ब्लू पैकेट में है। ठीक है, वो जो ब्लू पैकेट पड़ा है शेल्फ पे, उसमें क्या है, सारी के सारी टॉफीज है। सारी के सारी टॉफीज कहाँ है, उस ब्लू पैकेट में है। अब मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सोच समझ के सुनना, सोच के साथ सुनना। अगर आपने मम्मी को बोला कि मम्मा सारी के सारी टॉफीज कहाँ है, मम्मी ने बोला कि बेटा उस पूरे पी के पूरे ब्लू पैकेट में है। और अगर आपने पूछा मम्मी नहीं मुझे तो एल्पेनलीबे वाली ही टॉफी चाहिए, तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा उस ब्लू पैकेट में है, जाके ढूंढ ले, है ना। अब बोलेंगे मम्मी प्लीज मुझे बताओ एल्पेनलीबे वाली टॉफी कहाँ है, तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी बोलेगी चांदा लगाऊंगी उधर ब्लू पैकेट में, जाके देख ले, है ना। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, कहने का मतलब है चाहे वो टॉफी एल्पेनलीबे हो, चाहे वो टॉफी इक्लेयर्स हो, चाहे वो टॉफी नेस्ले की हो, चाहे वो टॉफी पार्ले जी की हो, सारी के सारी टॉफीज घर की भैया सारी टॉफीज किधर है आपके, उस ब्लू पैकेट में है। यही तो बात यहाँ पर है। वो क्या कहता है, पूरा का पूरा ए किधर है, इस ब्लू बी में है, इस कहाँ है, बी में है। अगर ये पूरा का पूरा बी क्या है, पूरा का पूरा ए जो है वो इस बी में है, तो पूरा का पूरा ए के बारे में आपको क्या है, नॉलेज है। अब अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भैया घर की सारी टॉफीज जो है वो इस ब्लू पैकेट में है, तो कितनी भी टॉफीज हो घर में, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, वो कहाँ आएगी, उस ब्लू पैकेट में आएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मेरे पास जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्थान है, जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्थान है, वो ए से बी में तो नहीं है, वो ए से बी में तो बच्चों नहीं है। जो खाली स्थान है वो ए से बी में नहीं है, क्योंकि मुझे ए के बारे में सारी के सारी इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन क्या है कि ए के सर्कल का पूरा ऐसे तक छोटा सा कण भी किधर है, कण भी किधर है, बी के सर्कल में। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैंने उस पैकेट को खोला, मम्मी ने कहा उस ब्लू पैकेट में, मैंने उस ब्लू पैकेट को खोला, तो क्या सिर्फ उसमें टॉफीज है ये बताया मम्मी ने? नहीं। तुमने क्या पूछा, मम्मी टॉफीज कहाँ है, मम्मी ने कहा ब्लू पैकेट में। अब जब आपने ब्लू पैकेट को खोला तो दो संभावनाएं आती हैं। क्या संभावनाएं आती हैं? पहली संभावना ये रहती है कि भैया हो सकता है कि इस ब्लू पैकेट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, टॉफीज हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, टॉफीज हो। और एक और संभावना भी है कि इस ब्लू पैकेट में भैया चॉकलेट भी हो सकती है, कुकीज भी हो सकती है, मार्शमेलोस भी हो सकते हैं, मतलब टॉफीज के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो अब मुझे तो ये पता है कि सारी की सारी घर की टॉफीज कहाँ है, उस ब्लू पैकेट में है, लेकिन उस ब्लू पैकेट में और क्या क्या है इसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस कहाँ आता है, ब्लैंक स्पेस आता है बी वाले पार्ट में, क्योंकि मुझे ये पता है कि पूरा का पूरा ए किसमें है बच्चों, बी में है। तो ए के सर्कल का सारे के सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या नहीं पता है कि बी के सर्कल का ए के सर्कल से एग्जैक्ट क्या रिलेशन है, या फिर मुझे ये नहीं पता है कि बी के सर्कल में और क्या क्या है। हो सकता है कि बी के सर्कल में सिर्फ ए हो सकता है कि बी के सर्कल में सी डी ई एफ बी हो। तो मुझे बी के सर्कल के इस एरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि बी के सर्कल का कुछ हिस्सा, बी के सर्कल का कुछ हिस्सा ए ने ले रखा है। मुझे सिर्फ ये पता है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इस ब्लू पैकेट में टॉफीज है। मुझे सिर्फ क्या पता है, इस ब्लू पैकेट में क्या है, ब्लू के पैकेट में टॉफीज है, उस ब्लू पैकेट में और क्या है और क्या नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है। कब पता चलेगा, जब मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे ही मुझे ये पता है कि ए के सर्कल का पूरा हिस्सा बी के सर्कल में है, लेकिन बी के सर्कल का सिर्फ कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने ले रखा है। मेरे को तो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है, बाकी के सर्कल के बारे में तो मेरे पास कोई नॉलेज थी ही नहीं और ना ही मुझे दी गई है। बताओ, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी नहीं है कुछ भी। क्या इतनी बात क्लियर है? ब्लैंक स्पेस बी से ए में है, ए से बी की सारी बातें हमें पता है, तो ए से बी में खाली स्थान नहीं है। खाली स्थान किधर नहीं है, ए से बी में नहीं है। मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया है कि ब्लैंक स्पेस कहां है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ करेंगे कंक्लूजन, जो कि हमने कल भी लिखे थे।
हाँ जी, चलो अब करेंगे इन कंक्लूजन के बारे में बात। हम करेंगे यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन सा क्या है, अननोन है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। मैंने क्या बोला है कि पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। मैंने यही बोला ना कि पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। ए के सर्कल का पूरा हिस्सा किसने ले रखा है बच्चों, बी ने ले रखा है। मुझे सिर्फ ये पता है। अब मेरे को ये बात पता है कि बी के सर्कल में ब्लैंक स्पेस है और ए के सर्कल में ब्लैंक स्पेस नहीं है। और ब्लैंक स्पेस का मतलब है कि ए के सर्कल के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन है। अगर ए के सर्कल के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन है तो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष या तो सही होगा या गलत होगा, अननोन नहीं आ सकता। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर उसने बोला है कि क्या कुछ ए बी है, बताओ जब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो कुछ ए भी तो बी है ना। जब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो कुछ ए भी बी है, तो ये बात क्या है, सम है, सही है। एक और चीज मैंने आपको कल बताई थी, नोट डाउन भी कर लेना। ऑल से सम हमेशा ट्रू रहता है, सम से ऑल हमेशा अननोन रहता है। ऑल से सम हमेशा ट्रू रहता है और सम से ऑल हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। याद भी कर लो, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं याद करने में, क्योंकि हम समझ करके याद कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। अब उसने आपको क्या बोला है कि पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। अगर पूरा का पूरा ए बी है तो थोड़ा सा ए भी क्या है, बी है। अगला बोलता है कि क्या सम बी आर ए है, तो क्या बी के सर्कल का कुछ हिस्सा ए ने ले रखा है। तो बच्चों बी के सर्कल का ये वाला हिस्सा ए ने ले रखा है ना, और ये वाला हिस्सा क्या है, सम पार्ट। तो इसलिए बी के सर्कल का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने ले रखा है। इसके बाद वो क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखो क्या कहता है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। आप बोलेंगे मैम ये कैसी बातें कर रहा है, जब पूरा का पूरा ए बी में है, जब पूरा का पूरा ए बी में है तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। ये बात तो कतई क्या है, गलत है। इसलिए हम इस बात को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, फॉल्स करेंगे, क्योंकि ए के सर्कल का पूरा हिस्सा बी ने लिख ले रखा है। तो हम ऐसा कैसे कह दे कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। इसके बाद दूसरी लाइन कहती है कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है। बच्चों जब हम ऐसा कह रहे हैं कि बी के सर्कल का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने ले रखा है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है। इसीलिए ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है। सारा का सारा ए बी है, ये तो मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरी क्या है, स्टेटमेंट है। बताओ यहां तक क्लियर, ये 4 पार्ट क्लियर, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्लियर। अब इसने क्या बोला, अगली स्टेटमेंट कहती है ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी क्या है, ए है। आपको क्या सारा का सारा बी ए दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं मैम, बी के सर्कल का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने ले रखा है। अगर वो मुझसे पूरे बी के बारे में पूछ रहा है तो मेरे को तो सिर्फ ये पता है कि पूरे बी का ये वाला हिस्सा ए ने ले रखा है, बाकी के हिस्से के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है। जब बाकी के हिस्से के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि बी के सर्कल का ये वाला हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने ले रखा है, तो मुझे सिर्फ ये पता है। बाकी के हिस्से के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है, ये तो मैम हो सकता है ना कि बी के सर्कल का ये बाकी बचा हुआ हिस्सा भी ए ने ले रखा हो, ये तो हो सकता है, ये तो संभावना है, लेकिन मुझे पता नहीं है। इसलिए ये क्या रहेगा बच्चों, अननोन रहेगा, फॉल्स नहीं रहेगा। क्यों फॉल्स नहीं रहेगा, क्योंकि बी के सर्कल का कुछ हिस्सा तो ए ने ले रखा है, बाकी का हिस्सा ए ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। मतलब संभावना है इस चीज की, अनडाउटेडली संभावना है कि बी के सर्कल का बाकी बचा हुआ हिस्सा कौन ले ले, ए ले ले। बाकी बचा हुआ हिस्सा कौन ले ले, ए ले ले। कहने का मतलब है जब मैं
कह रही हूँ कि सारे के सारे टॉफिस उस पैकेट में है, तो संभावना है ना कि उस पैकेट में सिर्फ और सिर्फ टॉफिस हो, संभावना है। तो संभावना के चक्कर में हम इसको क्या कर रहे हैं, अननोन कर रहे हैं। अगला कहता है सम ए आर नॉट बी, क्या ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। अरे बाबा, जब पूरा का पूरा ए ही क्या है, बी है, जब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो हम ऐसा कैसे कह दें कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी नहीं है। तो ये तो 100% क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये 100% क्या है, फॉल्स है। इसके बाद देखेंगे, कहता है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। अगर कुछ बी ए नहीं है, क्या ये बात सही है या नहीं। तो बच्चों ना ही तो ये बात सही है, ना ही ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ए के सर्कल को हमने बी के सर्कल के अंदर डाला है, तो बी के सर्कल का कुछ हिस्सा तो भैया ए ने ले रखा है। बाकी का जो सम पार्ट है उसके बारे में तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए हो सकता है कि बाकी का हिस्सा बी का बाकी का हिस्सा बी का बाकी का हिस्सा ए ना हो। ऐसा हो सकता है ना, जैसा है वैसा ही रहे, ऐसा हो सकता है। इसकी होने की क्या है, संभावना है कि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा तो ए ने, बी के सर्कल का कुछ हिस्सा तो ए ने ले रखा है, लेकिन बाकी का हिस्सा ए ना ले, ऐसी संभावना है। क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है ये वाली बात सच है या नहीं है। अब इससे मुझे दो बातें पता चली हैं बच्चों। क्या बातें पता चली हैं कि जब हम ऑल का रिलेशन देते हैं दो एलिमेंट्स में, दो एलिमेंट्स में क्या दे रहे हैं, ऑल का रिलेशन दे रहे हैं, तो अंदर वाले का तो कोई भी अननोन रिलेशन आ ही नहीं सकता है। जो बड़ा सर्कल है उसका छोटे सर्कल से ऑल और सम नोट का क्या है बच्चों, यहाँ पर अननोन रिलेशन है। क्या है, अननोन रिलेशन है। किसका, बड़े सर्कल का छोटे सर्कल से, छोटे सर्कल से। क्या है, ऑल और सम नोट का अननोन रिलेशन है, बाकी सब ट्रू और फॉल्स है। क्या है, ऑल और सम नोट का अननोन रिलेशन है, बाकी सब क्या है, ट्रू और फॉल्स। अगर आपको कल वाली क्लास अच्छे से समझ में आई है तो आज वाली में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कल वाली में दिक्कत आई थी और आपने उसको पढ़ा नहीं है, नहीं आपने मेरे से कोई डाउट पूछा है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो दिक्कत ना आने के लिए पहली बात तो पिछले वाले पार्ट को पढ़ो। सिलोजिज्म को बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना है और ये नहीं सोचना है कि मैं बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, क्योंकि बाद में करोगे तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स कहां से लोगे, फिर हम आगे बढ़ चुके होंगे। समझ में आ रही है। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, 110% पूछें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर खत्म करेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा है कि अननोन क्या होता है, पिछला हमने किया है जो कि सम का पार्ट था, नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स किए हैं और ऑल का कंसेप्ट किया है। सिर्फ इतना किया है, इतने को आपने करके आना है। और कल मैं इससे आगे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन कराया वैसे ही, और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे नो और सम नॉट के कंसेप्ट पे, फिर हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस पर वाक। ठीक है, साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगी मैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों को ये क्लासेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। जो भी 10-15 मिनट की क्लास पहले स्टार्टिंग में रह गई है उसको पढ़ो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। डाउट पूछोगे तो आपको भी क्लैरिटी आएगी और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे हम कल सैटरडे है मेरे ख्याल से, नहीं तो हम परसों मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये दो क्लासेस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।